रोहन एक गरीब लड़का था और छोटे से गांव में रहता था। उसके माताजी नहीं थी। वो बचपन से ही मेहनत मजदूरी करता था, साथ पढ़ता भी था। एक दिन वह गांव से गुजर रहा था। वहां पर उसकी नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। वो नारियल का पेड़ पूरी तरह से नारियल से लदा हुआ था। अरे ये घने जंगल में नारियल का पेड़, क्यों ना मैं इसके सारे नारियल तोड़ लूं और बाजार में बेच आऊं। वैसे भी कई दिनों से काम नहीं मिला है, इसीलिए सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं। आज पापा की दवाई भी लेकर जानी है। हाँ, मैं यही करता हूँ, जल्दी जल्दी सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। वो पेड़ को हिलाता है और सारे नारियल तोड़ लेता है। फिर वह सारे नारियल चुग कर इकट्ठे कर लेता है और जाते जाते पेड़ से कहता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेड़, मेरा तुम्हें हिलाकर फल तोड़ने से अगर तुम्हारे कोई तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर देना। रोहन वहां से चल देता है और बाजार में जाकर बड़े बड़े नारियल को दिखाकर लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे नारियल बिक जाते हैं और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। चलो मैं पापा की दवाई ले लेता हूँ। भैया जरा वो वाली दवाई देना। हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। ये लो। दुकानदार उसे दवाइयाँ निकाल कर दे देता है। वह दवाइयाँ लेकर अपने घर आ जाता है। कहाँ रह गया था रोहन बेटा? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। क्या करूँ, कोई काम ही नहीं था। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। मैंने पेड़ से नारियल तोड़े और उसको बाजार में बेच दिए और तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आ रहा हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। मेरी दवाइयाँ ले आया। रात में खांसी के मारे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे सुबह तेरी चिंता हो रही थी। तू हाथ मुंह धो ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देता हूँ। अगले दिन रोहन सुबह सुबह जंगल में पहुंच जाता है। वो नारियल के पेड़ को देखता है। वो आज भी नारियल से पूरी तरह लदा हुआ था। उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसने ज्यादा मात्रा में कुल फल तोड़ लिए थे। वो आज फिर फल तोड़ता है। उन्हें जमा करने के बाद जब वह नारियल उठाता है और पेड़ को धन्यवाद देता है, माफी मांगता है, और पेड़ से आवाज आती है। रोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम मुझसे नारियल तोड़ने के बाद मेरा धन्यवाद देते हो और फिर मेरी तकलीफ को भी समझते हो और मुझसे माफ़ी भी मांगते हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे तुम्हारे एक फायदे की बात बताना चाहता हूँ। पहले तो एक पेड़ को बोलता देख रोहन घबरा जाता है। फिर वह पेड़ की बात को ध्यान से सुनता है। ओ, तुम ये सारे नारियल घर ले जाओ और इसका इसका पानी निकाल लेना और इसके गूदे को पीस कर इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लो। और जो भी तुम्हें कोई बीमार व्यक्ति दिखाई दे पहले उसे गोली दे देना और जूस पीने के लिए दे देना। और ये जादुई नारियल के जूस से वह जल्दी से ठीक हो जाएगा। और इसी तरह तुम काम करते रहना और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी वाहवाही भी हो जाएगी। क्या सचमुच में लोग इस बात पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, जरूर करेंगे। लेकिन किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि वह जादुई जादुई नारियल का कमाल है। जब वह ठीक हो जाएंगे तो लोगों को खुद ही भरोसा हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे पेड़ हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस नारियल को अपने घर ले जाता हूँ। रोहन सारे नारियल घर लेकर आ जाता है।
फिर वह अपने पिता की सहायता से उनका पानी अलग कर लेता है और गूदे को निकालकर उसका पाउडर बना लेता है। सबसे पहले वो अपने पिता को ही दोनों चीजें दे देता है। अरे वाह रोहन बेटा, ये तो बिल्कुल जादुई दवाई है। अब मेरे हाथ पांव बिल्कुल दर्द नहीं कर रहे और मेरी खांसी भी दूर हो गई। देखना ये जादुई दवाई को सबका दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सभी ठीक हो जाएंगे। किशन वह जादुई दवाई बड़े ही कम दामों में लोगों को देता है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उनकी दवाई खाने से ठीक होने लगे। अब तो रोहन को बहुत सारी दुआएं मिलती और पैसे भी। अब उसके घर में धीरे धीरे कोई चीज की कमी नहीं रही थी। हफ्ते में वह एक बार नारियल के पेड़ के पास जाता और उससे उसके नारियल मांगता। जादुई पेड़ अपनी टाहनियों को हिलाता और ढेर सारे नारियल जमीन पर गिर जाते। रोहन उसे उठाता और पेड़ का धन्यवाद देकर चला जाता। और वहीं दूसरी ओर सेठ के यहाँ एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी पूड़ियाँ बनाते हुए बुरी तरह जल जाती है। घर वाले उसे जला देखकर बहुत दुखी थे। नीम हकीम हर जगह की दवाई वह करवा चुके थे, कोई भी उसके हाथों और मुंह को नेक ना कर पा रहा था। तभी गांव का एक आदमी उनके पास जाता है। जब उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है। अरे सेठ जी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारे गांव का रोहन ऐसी जादुई दवाई देता है कि उसके एक बार इस्तेमाल से ही आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो तो अपनी बिटिया को एक बार दिखाकर जरूर आओ। सच में अगर मेरी बिटिया ठीक हो गई तो मैं उसका घर धन से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? हम अपनी बेटी को लेकर रोहन के पास चलते हैं। राधा हर समय अपने चेहरे को ढककर रखती थी। उसे अब लोगों से मिलने जुलने का कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसे झुलसे हुए चेहरे को देखता, एक बार तो उसकी चीख ही निकल जाती। जब उसे उस दवा के बारे में पता चलता है तो वह खुश हो जाती है और फिर से उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई। कभी इस हकीम के पास जाऊं, कभी उस हकीम के पास जाऊं, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे नहीं जाना अब कहीं भी। बेटा, उस आदमी ने कहा है कि उस आदमी के हाथों में बहुत जादू है। उसके हाथों की दवाइयाँ इंसानों को जल्दी ठीक कर देती हैं। मैं मानती हूँ हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर तुम मेरे साथ एक बार जरूर चल। अगले दिन वो राधा को लेकर रोहन के गांव आ जाते हैं। एक आदमी ने रोहन का पता पूछते हैं। वो आदमी उसे घर तक छोड़कर आता है। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है इन्हें। ये हमारी बिटिया राधा है। इसका चेहरा पूरियां बनाते समय बुरी तरह से जल गया और तेल पूरी तरह से इसके चेहरे और हाथों पर गिर गया, जिसके कारण चेहरा झुलस गया है और बहुत इलाज कराया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तभी हमें किसी ने तुम्हारे बारे में बताया। अगर आप इसी तरह सिर को ढके रहेंगी तो मैं कैसे देखूंगा कि आपका चेहरा कितना जला है और आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं उतारूंगी। बस बाबा ने बता दिया कि मैं कितना जली हुई हूँ। जो भी मेरे जले चेहरे को देखता है वो डर जाता है। भला तुम अगर हकीम को ही नहीं दिखाओगी तो हकीम इलाज कहाँ से करेगा। रोहन उसे बहुत समझाता है। आखिर में राधा अपना दुपट्टा उतार देती है। रोहन देखता है कि वह उसका हाथ और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, तो अपनी अलमारी के पास जाता है और एक बोतल उठाता है। हे जादुई पेड़ के टूटे हुए नारियल,
मैं ये बोतल को उस लड़की को दे रहा हूँ। उसे जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। रोहन बोतल उठाता है और दवाई सेठ को दे देता है। अब 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहता है। राधा को यकीन नहीं था कि उसके दाग ठीक हो जाएंगे। वह मरे मन से बोतल उठाती है और घर चली जाती है। भला ऐसी भी कोई दवाई होती है जिसे खाएं पिएं और ठीक हो जाएं? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाई लगाई और खाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं हुआ तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम सच में अगर आराम हो गया तो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। सेठानी बड़ी पाबंदी के साथ राधा को दवाइयाँ खिलाती रहती है और राधा के चेहरे पर भी दवाई लगाती रहती है। 3-4 दिन में उसे अपनी सुलगी हुई त्वचा ठीक दिखाई देने लगी। उसका मन अब खुश था। वो अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और लगा रहा था 1 हफ्ता होते होते उसके चेहरे के दाग बहुत ही हल्के हो गए थे। सचमुच में माँ, वो जादुई दवाई है। देखो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज फिर से दवाई लेकर आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। उधर रोहन हर रोज नारियल के पेड़ के पास जाता और नारियल इकट्ठे करता, रोज दवाइयाँ बनाता। अब तो दूर दूर तक रोहन के चर्चे होने लगे थे। राधा भी एक बार और आकर उससे दवाई लेकर चली जाती है। अब वह बिल्कुल ठीक थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह ठीक हो गया तो वह पहले ही तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन सेठ सेठानी रोहन से मिलने आते हैं। अरे वाह राधा जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई। बेटा, मैं तो यहाँ तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारे पापा से बात हो सकती है? तभी रोहन के पास उसके पापा आ जाते हैं। सेठ उसकी माँ से कहता है कि अगर हम चिराग लेकर भी ऐसा दामाद ढूंढे तो रोहन जैसा अच्छा दामाद हमें नहीं मिल सकता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशंस